Hello students, welcome back. Now time for chapter 4. This is chapter 4, healthcare agencies. In this chapter we will study about different health agencies and their roles. यानी कि इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि और किसके बारे में स्टडी करेंगे कि जो हमारी हेल्थ एजेंसीज हैं वो कुछ जो डिफरेंट हेल्थ एजेंसीज के बारे में और उनके रोल्स के बारे में. हेल्थ केयर एजेंसीज. हेल्थ केयर इज़ मेनली लुक्ड आफ्टर इन आवर कंट्री बाय, यानी कि हेल्थ केयर जो हमारी कंट्री में हेल्थ केयर सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और वो सब हेल्थ केयर कंट्री के द्वारा देखी जाती है, सब पीपल्स में देखी. द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर, द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट्स, प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि ये जो प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, एक जिसे बोलते हैं एनजीओ, वो ऐसे जो कि किसी को प्रॉब्लम होती है कहीं पर कोई एनजीओ खोल लेते हैं एंड उससे वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अब पीपल्स को जो कि इल रहते हैं और वो उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये पूरी हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाता है. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर्मुलेट्स द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द होल कंट्री. It sets the targets for national health program to reduce the burden of disease and put to promote health and well-being of the people. It means कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन सब ये सब अलग अलग प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि ये पूरी कंट्री में फैल सकें और पूरी कंट्री को हेल्थ की केयर कर सकें. इट सेट्स द टारगेट फॉर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिसीज एंड टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल. और इनका जो टारगेट होता है वो यही होता है कि जो पहले तो ये प्रोग्राम चलाते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ताकि ये जो डिसीज़ हैं उनको कम कर सकें, डिसीज़ और ज़्यादा ना बढ़ें और पीपल्स की को हक की सेहत का ख्याल रख सकें. The health and family welfare departments in the states implement of the national programs and provide healthcare facilities to the people of the state. They also formulate regional एंड लोकल हेल्थ प्रोग्राम बेस्ड ऑन लोकल नीड्स. यानी कि ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जो कि ये नेशनल प्रोग्राम कराते हैं. हेल्थ केयर के लिए जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं पीपल के लिए उन्हें देते हैं कि स्टेट के जितने पीपल होते हैं उन सबको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं एंड उनका ध्यान रखते हैं. जो लोकल एरिया होते हैं वहाँ पर भी ये जो इनको ज़रूरत होती है वहाँ पर भी ये अपना जो इनकी हेल्थ केयर है उसे प्रोवाइड कराते हैं. Various private and non-government organizations are also adopting health programs like AIDS and leprosy and providing healthcare facilities by setting up hospitals and research institutions and educating पीपल. यानी कि कई प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि हेल्थ प्रोग्राम जैसे एड्स एंड लेप्रोसी के लिए हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स में ही प्रोवाइड किया जाता है. इनकी ये हर वो कोशिश करते हैं कि जो पीपल्स है उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, डिसीज़ को कम कर सकें. और ये इसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, रिसर्च करते हैं और एजुकेटिंग पीपल को इसका हिस्सा बनाते हैं. रोल ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज. देखिए हेल्थ केयर एजेंसीज का रोल क्या है वो देखिए. दीज एजेंसीज प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस. यानी कि ये जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर आगे फॉलोइंग सर्विस दी हुई हैं जो कि प्रोवाइड कराते हैं. एजुकेट द पीपल अबाउट हेल्थ सैनिटेशन, बैलेंस्ड डाइट, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़. यानी कि पीपल्स को ये एजुकेट कराते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें ये सिखाते हैं कि हेल्थ सैनिटेशन के बारे में, बैलेंस डाइट यानी कि हमें अपना डाइट बैलेंस रखना चाहिए, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज और बीमारियों से बचना चाहिए. Implement national health program और eradicating disease like पोलियो, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्लाइंडनेस, कोइट्रे एंड एड्स. यानी कि जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करना. नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लागू करते हैं कि जो भी उन प्रोवाइड करा सकते हैं उनके लिए मेडिसिन, डिसीज और
डिसीज़ नहीं, मेडिसिन, जैसे लाइक पोलियो, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ब्लाइंडनेस, गोइट्रेट्स, ऐसी कई सारी बीमारी हैं जिनके लिए ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं। प्रमोट रिसर्च ऑन द कॉजेज एंड केयर ऑफ वेरियस डिसीज़, जो हमें कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां होती हैं उनसे हमें बचना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास किसी को ये बीमारी है या नहीं है, और अगर है तो उनकी हमें फ़ौरन केयर करनी चाहिए। रन फैमिली प्लानिंग एंड मैटरनिटी कॉजेज, प्रोवाइड प्रमोट अटेंशन ड्यूरिंग एमरजेंसीज सच एज एपिडेमिक्स, नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड एक्सीडेंट। देखिए, हमें ये क्या करते हैं, जैसे अगर कहीं पर कोई कैलेमिटी या अचानक एक्सीडेंट हुआ है, नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब में, इन सब में की जो आपदा पड़ती है, तो ये सब एक इमरजेंसी, अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, तो उसमें इमरजेंसी हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है पीपल्स को, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हमें अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। हमें इमीडिएटली उनकी हेल्प के लिए जाना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो कुछ भी हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं उनके लिए वो करना चाहिए। रन हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरीज, ब्लड बैंक एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ऑफ फ्री और अ नेशनल नॉमिनल कॉस्ट। इनकी जो रन हेल्थ सेंटर हैं, जैसे डिस्पेंसरीज हैं, ब्लड बैंक हैं एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, ये सब ट्रीटमेंट के लिए हैं डिसीज़ की, और ये सब क्या फ्री में उनका डिसीज़ फ्री में इलाज करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ सम ऑफ दीज हेल्थ केयर सेंटर्स। अब हम इन जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में रीड करेंगे। डिस्पेंसरीज आर रन बाय गवर्नमेंट और चैरिटेबल ट्रस्ट इन विलेज व्हेन देयर आर नो हॉस्पिटल्स। दीज डिस्पेंसरीज कैन लुक आफ्टर माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स बट सीरियस केसेस आर रेफर टू अ हॉस्पिटल। यानी कि जो डिस्पेंसरीज हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती हैं, जहाँ पर जैसे किसी कोई गांव है वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट को या डिस्पेंसरीज का वहाँ पर चलाते हैं, और उसी डिस्पेंसरी से ये जो डिस्पेंसरीज होती हैं वो जैसे माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्पेंसरीज में उनका चेकअप किया जाता है, लेकिन अगर कोई सीरियस केस होता है तो उसे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड मेडिकल हेल्प इन विलेज एंड are run by state government. These centers are bigger than dispensaries and have many rooms. Even serious cases can be looked after by the nurse and doctor there. यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं मेडिकल्स के लिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यानी जो सेंटर्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये डिस्पेंसरी से बिगर होते हैं, बड़े होते हैं, और इनमें कई रूम होते हैं, और कोई अगर सीरियस प्रॉब्लम होती है यहाँ पर तो नर्स और डॉक्टर देखते हैं। Mobile dispensaries. These dispensaries are basically van which carry medicines and doctors to remote areas. ये डिस्पेंसरीज होती हैं, ये बेसिकली एक वैन होती हैं जो कि मेडिसिन या डॉक्टर को कैरी करती हैं वहाँ के एरियाज़ के लिए। वन सच डिस्पेंसरी इज़ द लाइफलाइन एक्सप्रेस और जीवन रेखा हॉस्पिटल। इट इज़ एक्चुअली अ ट्रेन कन्वर्टेड इनटू अ डिस्पेंसरी। यानी कि ये जो डिस्पेंसरी है एक लाइफलाइन एक्सप्रेस है या जीवन रेखा हॉस्पिटल हम इसे बोल सकते हैं, और ये एक्चुअली में एक ट्रेन है जिसको डिस्पेंसरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। बिसाइड अ डिस्पेंसरी इट हैज़ एन ऑपरेशन थिएटर। दिस ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड लुक्स आफ्टर द हेल्थ ऑफ द पीपल इन रिमोट एरियाज। यानी कि जो डिस्पेंसरीज हैं इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन थिएटर भी होता है, और ये ट्रेन ट्रेवल करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पर, और जितनी भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, सामान होता है डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, जो मेडिसिन होती है, वो सब कुछ इस ट्रेन में ही कैरी करके जाते हैं ताकि पीपल्स की हेल्थ का ध्यान रख सकें। प्राइवेट क्लिनिक। वी हैव प्राइवेट क्लिनिक रन बाय डॉक्टर्स ऑल ओवर द कंट्री। यानी कि जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं वो डॉक्टर्स के द्वारा चलते हैं पूरी कंट्री में। व्हेन वी आर सिक वी गो टू दिस क्लिनिक, बट द डॉक्टर हु रन दिस क्लिनिक हैव फिक्स्ड टाइमिंग एंड सो आर नॉट अवेलेबल एट ऑड ऑर्डर्स। दे ऑल्सो रेफर सीरियस केस टू हॉस्पिटल्स। यानी कि जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं वो डॉक्टर्स खोलते हैं, डॉक्टर्स का क्लिनिक होता है जो कि पूरी कंट्री में कहीं पर भी खोल सकते हैं एज अ परमिशन लेकर के। एंड ये जो कोई बीमार जो सिक पर्सन होते हैं वो इनके पास जाते हैं क्लिनिक में मेडिसिन के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए। एंड लेकिन ये जो डॉक्टर्स होते हैं इनका फिक्स टाइम होता है, इनकी क्लिनिक जो है ऐसा नहीं कि अब 24 आवर हमें
ये 24 आवर तक हमें नहीं मिल सकते हैं। ये इनका फिक्स टाइम होता है, इसलिए और आवर जो होते हैं उनमें ये नहीं मिलते। इनका जो फिक्स टाइम होता है उसी टाइम पर क्लिनिक में जाते हैं, उसी टाइम पर ये डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सीरियस केस आता है तो ये उसे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए हॉस्पिटल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर एजेंसी इन अ टाउन और सिटी। हॉस्पिटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर एजेंसी है टाउन और सिटी में। इट हैज़ डॉक्टर एंड नर्स on duty round the clock. They have the equipments and specialist doctor who can handle serious case involving operation. यानी कि यहाँ पर डॉक्टर नर्सेस होती हैं जिनकी हर वक्त 24/7 यहाँ पर ड्यूटी रहती है। डॉक्टर्स की, नर्स की टाइम टू टाइम रहती है इनकी ड्यूटी। एंड ये यहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर जो सीरियस केसेस को हैंडल करते हैं, ऑपरेशन होता है वो सब। These hospitals provide injections and वैक्सीनेशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज़। ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो इसमें इंजेक्शन एंड वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डिसीज़ है उस स्प्रेड या डिसीज़ के फैलाव को रोक सके। स्प्रेड यानी कि फैलाव, प्रिवेंट, बचाना। When a person is sick and he or she is admitted to the hospital, she is looked after by the doctors and nurse in the hospitals. कोई पर्सन अगर बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसकी देखभाल डॉक्टर एंड नर्स करते हैं हॉस्पिटल में ही। Despite all this effort, many people believe in superstitions and feel that these are a curse of God. यानी और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, एफर्ट ऐसे जो जिसमें लोग अंधविश्वास में भरोसा करते हैं, जैसे सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास। उन्हें ये लगता है कि जो कुछ भी होता है वो भगवान के हाथ में है, डॉक्टर्स इसमें कुछ नहीं करते हैं। दिस सुपरस्टिशंस कॉजेज हार्म एंड लॉस ऑफ लाइफ एज मेडिकल हेल्प इज़ नॉट साउट। और ऐसे जो सुपरस्टिशन यानी कि जो अंधविश्वास करते हैं वो उन्हें लगता है कि भगवान ही बचा सकते हैं और जीना मरना भगवान के हाथ में ही है, तो बीमारी जाना भी भगवान के हाथ में ही है। इसलिए वो मेडिसिन नहीं लेते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, ना ही हॉस्पिटल जाते हैं अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि उन्हें वो बाबा पर, उन सब पर भरोसा रखते हैं और डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।